हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। अच्छे भी होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करना है ना, एंजॉय भी करना है। तो लेक्चर 2 हमने कंप्लीट किया था आपका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड आपको बेसिक क्लियर करवा रहे थे। और उसमें क्या कहा था हमने आपसे, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेक्चर 1 और 2 आप बैक जाके देखिए, ज़्यादा फिर हमको बताने में फिर इधर टाइम हो जाता है। ठीक है, तो हम चलते हैं फिर से लेक्चर 3 में। आज भी आपका बेसिक ही रहेगा। आज भी फिर आपको समझना है कि हाउ फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो इक्वेशंस रहते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे आपको फाइंड करना है। तो कुछ चीज़ें हमने आपको बताया था, कुछ ईजी हो गया था आपको। ठीक है, आगे फिर से देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, आपको और जल्दी समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए एक एग्जाम्पल दिखे। अभी तक के मैंने आपको मीन्स -2 एंड -6 एक्स की वैल्यू ये लेके दिखाई थी, है ना। तो कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे ना कि माइनस की वैल्यू लेके मतलब शो कर रहे हैं या आप सॉल्व कर रहे हैं तो हमसे बाकी चीज़ों से बनेगा तो नहीं। तो ठीक है, आज वो देखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले। चलिए लेते हैं। x² प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड x की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर 2 ले लेते हैं। x की वैल्यू क्या गिवन है 2। वैल्यू पुट करेंगे, स्टार्ट कीजिए। थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि ये तो अब आपको समझ में आ ही रहा होगा ना। हम कर रहे तो आपको समझ आ रहा है। 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14, 8। क्लियर है। देन माइनस करेंगे तो क्या होगा, 14 में 8 को माइनस करेंगे, 9 10 11 12 13 14 कितना है 6 आएगा। ठीक है, देन 4 + 6 इज इक्वल टू 0, देन दिस इज 10 इज इक्वल टू 0। सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन हमने क्या कहा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, है ना, उसके बारे में हम बता रहे। तो दिस इज नॉट अ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसमें क्या लिखेंगे, therefore x is equal to 2 is not a roots of quadratic equation। क्लियर है, क्लियर है, बहुत इजी है। आगे और आपको कुछ एग्जांपल्स देते देखिए। मतलब हमने सेम एग्जांपल में आपको क्लियर करवाया, कहाँ पर 0 आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है ये भी आपसे बताया। ठीक है, चलिए एक और देखते। देखिए 2 नंबर्स गिवन है यहाँ पर। -2 वाला भी हमने बताया था, दूसरे वैल्यू में पुट करके भी दिखाएंगे, टेंशन नहीं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इफ 2x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज गिवन इक्वेशन। इक्वेशन एक गिवन है, कौन सा है, 2x² देन माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर गिवन इक्वेशन। ओके, देन अब देखिए क्या बोला है, देन चेक x इज इक्वल टू 3/2। चेक करने को बोल रहा है क्या, x इज इक्वल टू 3/2 है या नहीं। एंड सेकेंड क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू -2। दो आपको गिवन है, नंबर 1 एंड नंबर 2। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है एंड फाइंड करना है कि ये दोनों में से कौन सा, मतलब इफ बोथ आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या बोथ आर नॉट अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, या दोनों में से कोई एक भी है। ठीक है, फाइंड करते हैं, है ना। फर्स्ट लेते हैं पहले, x इज इक्वल टू 3/2 ले लेंगे। ठीक है, 3/2 ले लिया हमने। चलिए वैल्यू पुट करते हैं 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3/2²। हाँ ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू गिवन है, आप ये पूरा ये ऐसे मत कर दीजिएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। 2 आपका अलग है, आपको सिर्फ x की जो वैल्यू है, नंबर्स आपके अलग रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को पेशेंस रख के ध्यान दीजिए। देन 7 x की वैल्यू 3/2 गिवन है, देन प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 3 3 ज़ा 9, यहाँ मल्टीप्लाई आएगा, 2 2 ज़ा 4, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, देन हियर इज 7 3 ज़ा 21 और हियर क्या आएगा, 2 ही आएगा ना, ऐसा। सही आ रहा ना, सही आ रहा। ओके, चलो अब देखते हैं। ये हो गया। अब हमें देखना +6 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब हमें इसे क्या करना है,
सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने से इन द सेंस जो कट सकता है उसे तो काट सकते हैं ना। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, बाकी कुछ में होता क्या नहीं, क्योंकि दिस इज ऑड नंबर एंड दिस इज इवन नंबर, पॉइंट में आएगा, हमें वो नहीं चाहिए। ठीक है, देन क्या है आपका 9/2 माइनस 21/2 प्लस 6। अब देखिए 2 डिनोमिनेटर्स आर सेम। ठीक है, अब ये 6 में कुछ भी नहीं है तो हमें क्या करना है, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर बनाने के लिए मल्टीप्लाई, इसके नीचे जिसके नीचे कुछ नहीं रहता उसके नीचे 1 रहता है, पता है आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई 2/2 कर सकते हैं दोनों में भी। हमें डिनोमिनेटर सेम करना है ना तीनों का, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो जब नीचे का होगा तो फिर ऊपर का भी हमको करना पड़ता है, सेम सेम रखना पड़ता है। देन देखिए 9/2 माइनस 21/2 प्लस 6 2 ज़ा 12 एंड 2। अब आ गया, देखिए आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया। ठीक है, ऊपर का रब कर दें, हम यहाँ से रब करते हैं, ये वैल्यू तो हमको रखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना। अब हमें क्या करना है, 2 इज कॉमन डिनोमिनेटर, देन 9 माइनस 21 प्लस 12। क्लियर है। अब 21 एंड 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 12 माइनस 12 आ रहा है, देखिए प्लस 12 आ गया, इज इक्वल टू 0 लिखते जाना है। यहाँ तक हो गया आपका क्लियर, इसे रब कर रहे हैं आप, प्लीज़ नोट डाउन करते जाइए या तो फिर रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब माइनस और प्लस तो माइनस ही होता है ना, यू नो दैट, माइनस प्लस माइनस होता है तो 0 आएगा। 0/2 इज इक्वल टू 0, तो 0/2 क्या होता है, 0 ही होता है। आ गया आपका आंसर। नाउ व्हाट इज दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, दिस इक्वेशन इज अ, सॉरी दिस इक्वेशन नहीं, x इज इक्वल टू 3/2 इज अ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया, इजी है ना। LHS ये हमने आपको समझाने के लिए बताया था, LHS RHS इज इक्वल टू RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए इन द सेंस सिर्फ 0 0 0 ही होना चाहिए रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। समझ आ गया, यहाँ आपका नहीं है, यहाँ है। चलिए अब x का -2 दिया है वैल्यू, देखिए साथ साथ में आपको समझाएंगे तो आपको जल्दी क्लियर होगा। अब x इज इक्वल टू -2, इक्वेशन इज सेम, इक्वेशन आपका सेम गिवन है, आपको उसी इक्वेशन में पहले इस वैल्यू को पुट करना है, देन सेकेंड टाइम में इसको। अब देखिए हम पुट कर दे 2 -2 है ना स्क्वायर, देन -7 -2 ही है ना, हाँ, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, सॉल्व कीजिए इसे। 2 2 ज़ा 4, माइनस हट जाएगा क्योंकि 2 टाइम है, माइनस माइनस प्लस होता है, देन माइनस माइनस हियर इज ऑल्सो प्लस, 7 2 ज़ा 14 ना, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, देन प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं, देखिए यहाँ तक अच्छे से देख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 4 ज़ा 8 होता है आपका, प्लस 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए, क्या करेंगे आप, 8 एंड 14, हाँ, या तो 14 और 6 ले लीजिए, कुछ भी हो। 14 15 16 17 18 19 20, 20 में से आप 8 को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 28। अब आप खुद देख लीजिए ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। दिस इज योर फर्स्ट and this is your second. Here is LHS into RHS, here is not the LHS is equal to RHS, सॉरी ये इंटू नहीं है, इज इक्वल टू है, होता है कभी रॉन्ग। तो अब आप देख लीजिए दोनों में, आप दोनों भी आपके सामने हैं, तो क्या लिखेंगे, हेंस x इज इक्वल टू -2 इज नॉट अ रूट्स ऑफ, ये रूट्स ऑफ लिखना कंपल्सरी है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म हमने बताया था आपको कैसे लिखना है, क्यू यू लिखना, ऊपर में सी क्वाड्रेटिक, ई क्यू और एन। क्लियर हो गया, चलिए बहुत उम्मीद कर रही हूँ यहाँ तक कि अच्छे से समझ में आया होगा आपको। रब कर दे, आगे और बढ़े।
ठीक है, देखते चलिए एक एग्जांपल और दिखाते हैं आपको क्वेश्चन में। देखिए अभी तक क्या आपको पूरा बेसिक समझा है, इजीली समझ आ रहा होगा। अब देखना, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है ना। थोड़ा आपका भी सपोर्ट हमको मिलना चाहिए, थोड़ा आप हमें सपोर्ट करें, थोड़ा हम आपको सपोर्ट करें, तो चीज़ें क्लियर हो जाती, इजी हो जाती है ना। हम जो समझा रहे हैं, सपोर्ट करने इन द सेंस जो समझा रहे हैं आपको, बिल्कुल आपको पेशेंस रख के ध्यान रखना है, ध्यान देना है। नहीं तो आप ऐसे उड़ते उड़ते इसमें देखेंगे और फिर बोलेंगे ये यहाँ कैसे आए। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप कुछ सीख सकेंगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो देखिए x इज इक्वल टू 5 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हाँ, के एक्स स्क्वायर। देखिए एक वैल्यू आपका क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 5। आपका इसे पूछना, बताना है इसे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। के एक्स स्क्वायर देन -14x -5 इज इक्वल टू 0। आपके टेक्स्ट बुक में है ये, है ना। लेकिन कैसा, हमें खुद को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है जब तक कोई इसको समझाता नहीं। चलो ठीक है, के 5 स्क्वायर -14x है, मैंने नहीं लिखा ना, 14x है। x इज इक्वल टू 5 देन -5 इज इक्वल टू 0। के 5 5 is 25 देन 14 5 से कितना होता है, 70 -5 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 25k ऐसा लिख सकते हैं ना, 25k या k इंटू 25 के ही होगा। अब देखिए 70 में से आप 5 को माइनस नहीं करेंगे, माइनस आपका प्लस होता है, तो 75 हो गया। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। k इज इक्वल टू आप क्या करेंगे, k इज इक्वल टू क्या करेंगे, 75 यहाँ मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेसर में है तो यहाँ डिवाइडेशन की प्रोसेस में आ जाएगा। ठीक है, देन k इज इक्वल टू वॉट, 25 1 25, 25 3 75 होता है ना, 25 2 50, 25 3 k इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये आंसर है आपका फाइनल। सो x इज इक्वल टू 5 इज नॉट अ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये समझ आ गया, रूट्स ऑफ, ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बता रहे हैं। और अगर ये सिंपल तरीके से आपको सिर्फ सॉल्व करने दिया जाएगा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इस वैल्यू को पुट करके इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो आप सॉल्व कर दीजिएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऑलरेडी है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तब आप क्या कहेंगे कि ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, x इज इक्वल टू 5 इज नॉट अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी लेक्चर एंड करते हैं, है ना, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर आपको थोड़ा सा समझा के फिर हम चलेंगे प्रैक्टिस सेट पे। अभी आई होप कि अब आपको बेसिक टोटल क्लियर हो गया होगा। हमें उम्मीद है, क्या हमें पूरा कंफर्म है, उम्मीद है पूरा कंफर्म है आपको, है ना, कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि अब आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम चलेंगे 2.1 में, देखते हैं उसमें क्या है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा करने में कुछ नहीं जाता। और पढ़ाई प्लीज़ करिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है पढ़ाई करना। कहते हैं ना, हाथ पर हाथ धरे रहने से हार होती है, बाहुओं की बल्ली से नाव पार होती है। पाँव जब उठते हैं अडिग विश्वास लिए राही के, तो राह देने के लिए उस क्षितिज में भी दरार होती है। सो उस क्षितिज में दरार कीजिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, सूरज सी रोशनी लेकर आइए। आपके लिए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। और अभी लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 पे। गुड बाय।